हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मैडनेस। आई एम सजल भानुशाली एंड आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चैप्टर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। इससे पहले हम लोग ब्रेन के बारे में काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ चुके हैं। सो टुडे विल बी स्टडिंग स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड होता क्या है? बहुत बहुत लोग जो है, ये बोन का जो स्ट्रक्चर है उसे स्पाइनल कॉर्ड समझते हैं। तो बोन सिर्फ कवरिंग है, जैसे कि स्कल ब्रेन का कवरिंग है। तो ये जो भी बोन्स है यहाँ पर, वो सिर्फ कवरिंग है किसके लिए? स्पाइनल कॉर्ड के लिए। ओके, तो स्पाइनल कॉर्ड ये ब्रेन से जो लंबा सा टेल के जैसे निकल रहा है स्ट्रक्चर, उसे कहते हैं। यस, अगर आप लोगों ने पहले के सेशंस अटेंड किए थे तो यू मस्ट नो कि देर आर टू काइंड्स ऑफ नर्व्स। यस, क्रेनियल नर्व्स एंड देन देर आर पेरिफेरल नर्व्स। है ना? पेरिफेरल मतलब आजू बाजू में, जो स्पाइनल कॉर्ड के आजू बाजू में फैले हुए होते हैं, उन नर्व्स को पेरिफेरल नर्व्स कहा जाता है। यस, सो लेट्स स्टडी व्हाट एग्जैक्टली स्पाइनल कॉर्ड डज। ओके, इसके फंक्शंस देखते हैं। सो पहला फंक्शन है, कनेक्ट्स लार्ज पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू द ब्रेन। अब ये जो भी सिग्नल्स हमारे बॉडी पार्ट से हमारे ब्रेन तक जाते हैं, जो भी सिग्नल्स जाते हैं, ये थ्रू स्पाइनल कॉर्ड जाते हैं। ये डायरेक्टली ब्रेन के पास नहीं पहुंच सकते। सो व्हाट हैपेंस इज, लेट्स टेक दिस नर्व फॉर एग्जांपल। पैर से कोई सिग्नल जा रहा है, सो इट गोज टू द स्पाइनल कॉर्ड। सिग्नल जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के पास पहले, एंड देन स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक सिग्नल चला जाएगा। ओके, ये स्पाइनल कॉर्ड एक्ट्स लाइक अ ब्रिज फॉर द नर्व्स टू रीच टू द ब्रेन। ये सिर्फ ब्रिज की तरह काम करता है। सेकेंड फंक्शन इज द रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन हम लोगों ने ये भी पढ़ा था। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? लेट्स टेक, वी टुक एन एग्जांपल ऑफ दिस थिंग। लेट्स से ये पेन बहुत ज्यादा हॉट है, बहुत ज्यादा, एंड आई टच इट। ओके, एंड आई टच इट, तो क्विकली आई रिमूव माई हैंड। है ना? हाथ फटक से हटा लूंगी मैं। क्यों? क्योंकि इसे रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। व्हाई? बिकॉज अगर थोड़ा भी टाइम लग गया ये एक्शन होने के लिए, हटाने वाली एक्शन होने के लिए थोड़ा भी टाइम लग गया, तो हमारे बॉडी को सिवियर डैमेज हो सकता है ना? सो इसे रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन इज अ सडन इनवॉलेंटरी रिएक्शन ऑफ द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ओके, इनवॉलेंट्री होता है सबसे पहले तो। वी डोंट एक्चुअली डू इट, राइटिंग रनिंग ये वॉलेंट्री है। ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है इनवॉलेंट्री है। वी डोंट हैव टू सेंड द क्विक सिग्नल्स, बट यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड कैसे काम आता है? जस्ट थिंक ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एज अ कंपनी का मैनेजर। ओके, सो ब्रेन इज द ओनर एंड थिंक ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एज द मैनेजर। ब्रेन क्या बोलेगा? जो ओनर है वो मैनेजर को क्या बोलता है? छोटे मोटे जो भी डिसीजंस है वो आप ले लो। है ना? दैट इज एक्चुअली द वन ऑफ द वर्क ऑफ द मैनेजर, वन ऑफ द फंक्शंस। सो स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा? ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, ये ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाने के लिए टाइम टाइम लगता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, बट टाइम लगता है। सो स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा? खुद ही रिप्लाई दे देगा कि हाथ हटा। यस, दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड का सबसे बड़ा हाथ। ओके, सो यस, दीज आर द टू मेन फंक्शंस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की अगर आप बात करो यहाँ पर, तो कैन यू सी देयर आर डिफरेंट कलर्ड वेन्स, सॉरी डिफरेंट कलर्ड नर्व्स। ओके, अगर आप यहाँ देखो तो ये अलग अलग, कोई येलो में है, कोई रेड में। अच्छा, एक्चुअली में ये ऐसे कलर नहीं होते। ओके, एक्चुअली में ऐसे कलर नहीं होते। ब्लू है, पिंक है, सो दी इवन द ग्रीन वंस। यस, एक्चुअली में ऐसे कलर्स होते नहीं है। what happens is, these are uh, these are to show there are different types of nerves that are connected to the spinal cord. अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लेट्स से हमारे हाथ से सिग्नल जा रहा है। ओके, सो हाथ से पूरा सिग्नल जाएगा ब्रेन तक। इसके लिए होता है एक पाथवे। यस, हम लोगों ने पाथवे पढ़ा था, रिफ्लेक्स आर्क पढ़ा था। सो हाथ से जो सिग्नल जाएगा ब्रेन तक, इसके लिए होगा एक पूरा पाथवे ऑफ नर्व्स। यस, फिर ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा या स्पाइनल कॉर्ड के पास से जो भी रिटर्न में रिस्पॉन्स जाएगा, वो जाएगा पूरा अलग से, उसका एक अलग पाथवे होगा। एंड दैट इज हाउ द रिफ्लेक्स आर्क वर्क्स, राइट? सो जो भी हमारे बॉडी में नर्व्स है, यस, जो भी स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड नर्व्स है, वो होते हैं पैर में। ओके, जो भी नर्व्स है यहाँ पर, दे आर इन पेयर्स।
जोड़ी जोड़ी में होते हैं नर्व्स। यस, क्यों? क्योंकि ताकि वो पाथवे बना सके। सो हमारे पूरे स्पाइनल कॉर्ड में देर आर 31 पेयर्स। ओके, पूरे के पूरे स्पाइनल कॉर्ड में 31 पेयर होते हैं। पेयर्स, 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स grouped regionally by the spinal region। क्यों रीजनली इनको ग्रुप किया गया है? ये रीजनली क्यों ग्रुप किया गया है? आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक के रीजन में अलग टाइप के वेन्स है, और सॉरी नर्व्स है। थोरैसिक रीजन में अलग है, लंबार रीजन में अलग है। सो अलग अलग जैसे जैसे हमारा स्पाइनल कॉर्ड नीचे जाता है, वैसे वैसे अलग रीजन के अकॉर्डिंगली इन पेयर्स को ग्रुप किया गया है। देखते हैं। सो द फर्स्ट ग्रुप इज 31 है टोटल। तो C1 से C8 तक 8 सर्वाइकल नर्व पेयर्स। सर्वाइकल रीजन इज राइट बिहाइंड द नेक। इसे सर्वाइकल रीजन कहते हैं, जस्ट बिलो, जस्ट अबव और बैक। ये रीजन को सर्वाइकल रीजन कहते हैं। आठ आठ पेयर्स सर्वाइकल के होते हैं। देन 12 thoracic nerve pairs। thoracic मतलब, याद है मैंने बोला था हम जब रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे, थोरैसिक ये वर्ड जब भी आएगा, मान लो ये आपका चेस्ट का एरिया। यस, थोरैसिक मतलब ये थोरैसिक कैविटी, मतलब द कैविटी अराउंड योर लंग्स। यस, थोरैसिक कैविटी में होता है ना लंग्स और हार्ट, थोरैसिक कैविटी के अंदर होता है। सो ये जो थोरैसिक नर्व पेयर्स है, ये हमारे चेस्ट के एग्जैक्टली पीछे हमारे बैक में होता है, मिडिल बैक में होता है। सो देयर आर 12 पेयर्स, T1 से लेके T12 तक। अच्छा, यहाँ पर लोअर बैक में होता है लंबार नर्व पेयर्स। ओके, L1 से लेके L5 तक 5 पेयर्स होते हैं। एंड लास्ट में बचा एक, अ सिंगल कॉक्सियल नर्व पेयर। तो एक ही होता है यहाँ पर हमारे टेल बोन के पास में। सो देर इज ओनली वन पेयर ओवर। सो ये सारे टोटल जो होते हैं 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के। अब ये याद रखना दैट देर आर 31 पेयर्स। वाई? बिकॉज ये एक क्वेश्चन मोस्टली एमसीक्यू के तौर पर पूछा जाता है। यू डोंट, इट्स ओके इफ यू डोंट रिमेम्बर ऑल दीज नेम्स, बट 31 पेयर्स होते हैं, ये क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है एमसीक्यू में। So yes बच्चों, I hope you have understood the session about spinal cord। कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में लिख देना। हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गो चेक दैट आउट। इस चैप्टर के बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने देखे नहीं हो तो गो चेक दैट आउट टू। ओके, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो एंड चेक आउट द चैनल। उसमें काफी सारे अलग चैप्टर्स के भी वीडियोस है। आई होप ऑल दीज हेल्प यू आउट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।